नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। 6 और 7 सितंबर को यूपी ट्रिपल एससी का पैट का एग्जाम है। उसी के लिए हम जीके का और करंट अफेयर का और हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जीएस और जीके के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम करंट अफेयर और हिंदी का भी अपलोड कर देंगे, तो तुरंत जाके देख लेना और ये आपको एग्जाम में काफी सारा हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सबको पता, बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो मंगोल को हराया था। दीन ए इलाही की धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने, अब महान अकबर ने की थी दीन ए इलाही की स्थापना। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और अगर आपको जनसंख्या से पूछ ले तो जनसंख्या से अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य दृष्टि से कौन सा है? तो सबको पता है, राज्य दृष्टि से क्या अपना गोवा है, सबसे छोटा है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री से होके निकलती है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो क्या वेस्ट बंगाल की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकट झील कहाँ पे? पुलिकट आंध्र प्रदेश में स्थित है, पुलिकट तट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कितने दिन लगे? तो सबको पता है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सबको पता, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, बाद में ये प्रेसिडेंट भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 555 होती है लोकसभा के सदस्यों की। और क्वेश्चन में आ सकता है राज्यसभा की, तो राज्यसभा की आप देख लेना 252 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा को किसके द्वारा भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। एक बार देख लीजिए, कटिंग हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य में कुल हड्डियां कितनी? 206 हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन किस गैस के कारण संभव है? तो पृथ्वी पर जो जीवन है ऑक्सीजन के कारण संभव है। बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बल्ब में ऑर्गन गैस भरी होती है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? तो अग्नाशय इंसुलिन बनाता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन कब लगता है, देख लेना आप। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई यूपी का राष्ट्रपति कौन सा है, तो देख लेना आप। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। जनगण मन गण किसने लिखा? जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। अब आ सकता है कि पानीपत का पहला युद्ध पूछ सकते हैं या पानीपत का सेकंड युद्ध पूछ सकता है। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रथम नेता कौन था? तो 1857 का जब क्रांति चल रही थी तो मंगल पांडे इसका विद्रोह नेता था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है। अब अगली नदी आ सकती है भाई, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कावेरी नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, कावेरी हो गई या ताप्ती नदी किस राज्य से निकलती है? तो देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ पे? सतपुड़ा पर्वतमाला एमपी में, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब एमपी में कौन सा वो है पर्वत है? तो अमरकंटक एक पर्वत है, वो भी आप देख लेना।
थार मरुस्थल किस राज्य में? थार मरुस्थल राजस्थान में। कहाँ पे है? अपने पूरे भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में, तो जाहिर सी बात है राजस्थान अपना आंसर होगा। भारत का अनाज भंडार किस राज्य को कहा जाता है? अनाज भंडार किस राज्य को कहा जाता है? भारत का अनाज भंडार पंजाब को कहा जाता है। देखिए अभी पंजाब में बहुत बुरे हालत हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तो बाढ़ से रिलेटेड, पंजाब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ से? तो भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात कर्नाटका में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो जोग है, जो कि कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान की किस धारा में समानता का अधिकार दिया गया है? तो समानता का अधिकार कहाँ पे? अनुच्छेद 14 से 18 में, तो आर्टिकल 14 से 18 तक ये दिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय चुनाव आयोग का गठन 1950 को हुआ था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भी नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो आप देख लेना। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। दूध से दही किसकी क्रिया से बनता है? मतलब दूध से जो दही बनता है वो किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? विटामिन डी को सूर्य का विटामिन कहा जाता है। मतलब विटामिन डी जब हम लेते हैं तो सूर्य के उसमें बैठते हैं। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। डीएनए की संरचना किसने की थी? डीएनए की संरचना वाटसन एंड क्रिक ने की थी। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से सबसे अधिक होता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव है सबसे ज्यादा किससे होता है? तो CO2 से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर वन्य अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर जो ना, गिर एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। और मेल में कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। भारत में सबसे पहला IIT स्थापित हुआ खड़गपुर में IIT सबसे पहले स्थापित हुआ। नीलकंठ पक्षी को भारत के किस राज्य का पक्षी माना जाता है? तो उड़ीसा का पक्षी माना जाता है। अब देखिए लास्ट में है अपने उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा राज्य पशु है। ये अपने हो गए क्वेश्चन। अभी हम हिंदी के और करंट अफेयर के भी हम लगाने वाले हैं, तो आज शाम तक या कल सुबह तक, दोपहर में भी आप देख लेना, तो वीडियो डाल हम देंगे। तो ये कैसी लगी, आप इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अगर किसी को PDF चाहिए तो आप मुझे बता दें, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी वीडियो? ये अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसकी PDF भी चाहिए तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।